अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सर? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अच्छा, हम यूनिट नंबर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। अब क्वेश्चन में देखते हैं कि उसने हमें क्या कहा है। उसने हमें कहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर p over q where p and q are integers and q is not equal to 0। वो हमें कह रहा है कि मैंने आपको इरेशनल नंबर्स दिए हुए हैं, आपने इनको रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम इसका पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 1.1 का। इसका फर्स्ट पार्ट है 0.4 बार। अब मैंने आपको बताया था कि 0.4 बार का क्या मतलब है। 0.4 बार का मतलब है हमारे पास 0.4444 अप टू इंफिनिटी। ठीक है, ठीक है। अब हम इसका सोल्यूशन करते हैं। इसको मैं रेस कर देता हूँ। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट क्या है? 0.4 बार। अब ये होता है इक्वल टू 0.4444 अप टू इंफिनिटी, ठीक है। अच्छा, आपने क्या करना है, आपने ये चीज है ना, इसको हमने इक्वल टू एनी वेरिएबल कर लेना। सपोज कर लेना एक्स वाई जी एंड अप टू सो ऑन। लेट एक्स इक्वल टू 0.4444। इसको हमने इक्वेशन 1 कर देना, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है इरेशनल नंबर को रैशनल में कन्वर्ट करने का, ठीक है। अच्छा, आपने देखना कि पॉइंट के बाद हमारे पास कितने डिजिट है। ये देखिए, पॉइंट के बाद हमारे पास सिंगल डिजिट है, तो हमने इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। अगर 2 होते पॉइंट के बाद तो हम इसको 100 से करते, अगर 3 होते तो हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देते। इक्वेशन 1 को हम बोथ साइड पे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा, हम यहाँ लिख लेते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विद 10 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 10, ये वाली इक्वेशन 10x इक्वल टू 4.4444 और इसको नाम दे देंगे इक्वेशन 2 का, ठीक है। ठीक है, अब मैं इसको रेस कर लेता हूँ, फिर हम नेक्स्ट में करते हैं। हमारे पास इक्वेशन 1 आई थी x इक्वल टू 0.4444, ये फर्स्ट थी। और जो इक्वेशन 2 आई थी वो क्या आई थी 10x इक्वल टू 0.4444, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आई थी सिंपलीफिकेशन करने के बाद। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस कर देना। तो हमने क्या लिखना है, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, ठीक है। अब हमने क्या करना है 10x माइनस x, दोनों साइड इधर से 10x माइनस x करना है, उस साइड से 4.4444 माइनस 0.4444। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा 9x और यहाँ पे क्या बचेगा 4, ठीक है। ठीक है, अब इधर से हमारे पास x की क्या वैल्यू आएगी, x इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 9, क्योंकि 9 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास ये आंसर है जो कि बुक के पीछे है। और ये हमारा रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर हमेशा किस फॉर्म में होता है, p ओवर q फॉर्म में। तो ये हमारा इरेशनल नंबर रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है वो है 0.37। अब 37 का वही मतलब है 0.373737 अप टू 0, ठीक है। अब इस साइड को हमने x की इक्वल लेट कर लेना, लेट x इक्वल टू 0.373737 अप टू 0, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो पॉइंट के बाद हमारे पास 2 डिजिट है, तो इनको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन 1 को। इसको इक्वेशन हम 1 कह देते हैं और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद 10 ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास क्या बन जाएगा 100x इक्वल टू 37.373737, ठीक है। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 बन गई। और जो 1 इक्वेशन थी वो हमारे पास क्या थी, x इक्वल टू 0.373737, ठीक है। ये हमारे पास 1। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्ट 2
फ्रॉम 1, ठीक है। 100x माइनस x, ठीक है। फ्रॉम के बाद जो हमने लिखना है ना वो हमेशा पहले आएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखते हैं सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1 तो 1 वाली इक्वेशन माइनस से पहले आती है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा फ्रॉम 2 तो पहले आ गई, ठीक है। तो ये आ जाएगी 37.373737 माइनस 0.373737। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 99x इक्वल टू 37, और x यहाँ से क्या निकलेगा 37/99। ये हमारा रैशनल नंबर है जो कि पहले था इरेशनल नंबर, अब ये हमारा हो गया रैशनल नंबर, ठीक है। तो इसको लेट करेंगे, लेट 0.373737 अप टू 100 और इसको हम 1 का नाम देंगे। अब देखें पॉइंट के बाद हमारे पास 2 डिजिट है, जब 2 डिजिट हो तो हम इक्वेशन को दोनों साइड पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 with 100 on both sides, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा 100x इक्वल टू 37.373737, और ये जो इक्वेशन 1 है ये एज इट इज रहेगी। ये हमारे पास इक्वेशन 2 है, 2 है, और ये हमारे पास क्या बन जाएगी x इक्वल टू 0.373737, ठीक है। अब इसको आगे फर्दर सिंपलीफाई करते हैं, ठीक है। अच्छा हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या थी x इक्वल टू 0.373737 अप टू 100 और 100x इक्वल टू 37.373737 अप टू 100, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड थी और ये हमारे पास 1 थी। अब हमने क्या करना है इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, ठीक है। अब आपको पता है जो 2 वाली फ्रॉम के बाद जो भी हम इक्वेशन लिखते हैं वो पहले आएगी 100x माइनस x 37.373737 माइनस 0.373737। अब इसका क्या आंसर आएगा हमारे पास 100 माइनस x 99x और 37.373737 माइनस 0.373737 का क्या आ जाएगा 37, ठीक है एग्जैक्टली। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 37/99, यहाँ 99 मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। तो हम कह सकते हैं we can say 0.37 bar equal to 37/19, ठीक है। ये हमारा इरेशनल नंबर था जिसको हमने रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर, ठीक है स्टूडेंट। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट हमारा क्या है 0.21 बार, ये क्या बनेगा 0.212121 अप टू 100। अब एज इट इज जैसे पिछला पार्ट किया था वैसे ही लेट x इक्वल टू 0.212121 अप टू 100, ठीक है। अब पॉइंट के बाद हमारे पास 2 डिजिट है तो इस इक्वेशन को हम फिर 100 से बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, इक्वेशन 1 विथ 100 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनेगा 100x 100x 21.212121 अप टू 100 और ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन गई, ठीक है। इसको चलते हैं तो फर्दर सिंपलीफाई करते हैं 100x x 0.212121 अप टू 100 ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। 100x 21.212121 अप टू 100 ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब सब्ट्रैक्ट
1 फ्रॉम 2। ठीक है, जो फ्रॉम के बाद वाली इक्वेशन होती है उसको हम पहले लिखते हैं। तो 100x माइनस x 21.21 माइनस 0.21 ठीक है। अच्छा, यहाँ पे से हमारे पास क्या बचेगा 99x और यहाँ से क्या बचेगा 21। ठीक है, तो फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। फर्दर से सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आएगा 99x इक्वल टू 21 एंड x इक्वल टू 21/99। और ये फर्दर सिंप्लीफाई हो रहा है 3 7 21 3 33 99। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं 0.21 बार इज इक्वल टू 7/33। ये हमारा इरेशनल नंबर था और इसको हमने कन्वर्ट कर दिया रैशनल में। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, ओके स्टूडेंट, अच्छा लगा आपसे बात करके। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड द वीडियो एंड लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।